दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। अब बताइए आशीष जी, दूसरा आईपीओ कौन सा खुल रहा है? सर, आज से जो आईपीओ खुल रहा है वो है मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज। आज खुलेगा, 15 दिसंबर तक खुला रहेगा, यानी कि वेडनेसडे तक। 780 से 796 रुपीस है प्राइस बैंड, ₹2 की फेस वैल्यू वाला शेयर। कुल मिलाकर 1398 करोड़ रुपीस, ये कह लीजिए 1400 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने आ रही है ये कंपनी, जिसमें से फ्रेश इशुएंस है 600 करोड़ का, और बाकी का सारा 798 या कह लीजिए 800 करोड़ रुपए वो दरअसल ऑफर फॉर सेल है। जो फ्रेश इशुएंस है, ये कंपनी अपनी एक सब्सिडरी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए पूरा पैसा वहां देगी। जो ऑफर फॉर सेल है, उसमें प्रेम जी इन्वेस्ट है, एक शेयर होल्डर इस कंपनी में, जिनके पास 22% स्टेक है प्री आईपीओ, और वो अपना स्टेक पेयर ऑफ कर रहे हैं। 22 को रिड्यूस करके 14% करेंगे, यानी कह लीजिए मोटा मोटी 1/3 अपनी हिस्सेदारी इस आईपीओ में ओएफएस के जरिए वो बेच रहे हैं। ये कंपनी है क्या? 2006 में गठन हुआ था, फाउंडेड 2006 में। आज देश की सेकेंड लार्जेस्ट फार्मेसी रिटेलर है, अगर स्टोर काउंट और रेवेन्यूज के लिहाज से आप देख रहे हैं तो। लास्ट अपडेट मेरे पास है, 2328 स्टोर्स थे साउथ और ईस्ट इंडिया में लार्जली, और 77% कंसेंट्रेशन इन स्टोर्स का दक्षिण भारत, सदर्न रीजन्स में है। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स, ये कंपनी नंबर 1 रैंक रखती है चेन्नई और बंगलुरु जैसे मार्केट्स में, नंबर 2 रैंक रखती है हैदराबाद और कोलकाता जैसी ज्योग्राफीज में। और ये शेल्टर आने से पहले पढ़ रहा था, ये हम सबके लिए बड़ा जरूरी है, मुझे पता नहीं था, क्योंकि अभी मुंबई में बहुत एक्टिव नहीं है। हाईएस्ट डिस्काउंट्स इंडिया में ऑनलाइन और ऑफलाइन फार्मेसीज में ऑफर करने का, वन ऑफ द हाईएस्ट। तो अगर आप 1000 से ऊपर की दवा खरीद रहे हैं तो 20% का डिस्काउंट, और उससे कम की मान लीजिए 200 से 1000 रुपए की 10% डिस्काउंट अप फ्रंट मिलेगा आपको। ये पता नहीं था मुझे, तो हम सब भी ध्यान रखेंगे अब इस बात का। फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। FY19 से FY21 का आसान शब्दों में CAGR रेवेन्यूज का है 16% का, उसके सामने EBITDA ऑलमोस्ट 64% के CAGR से इस दर से ग्रो कर रहा है। इस कंपनी के प्राइवेट लेबल्स भी हैं, जिसका शेयर ऑफ रेवेन्यूज बड़ा है। FY19 में कुल रेवेन्यूज का 4.5% प्राइवेट लेबल से आता था। इस साल पहली छमाही के जो नंबर्स आए, उसमें प्राइवेट लेबल्स का कंट्रीब्यूशन 13.5% हो गया। पर इस कंपनी की ऑनलाइन सेल्स ओवर द ईयर स्टैग्नेंट रही है, 8-9% के आसपास। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिस स्पेस में है, अब बहुत सारे डीप पॉकेट पार्टीज, डीप पॉकेट प्लेयर्स ऑलरेडी अब मौजूद हैं। अच्छा, कल अपडेट आया, कल मतलब पहले अपडेट आया, 418 करोड़ रुपए 36 एंकर इन्वेस्टर से मोबिलाइज कर लिए हैं। कोई कंपेरेबल लिस्टेड पीयर नहीं है। कई लोग अपोलो हॉस्पिटल्स की, अपोलो फार्मेसी से कंपेयर कर रहे हैं, अदरवाइज लिस्टेड स्पेस में कोई प्योर प्लेयर ऐसा नहीं है। 18 शेयर्स का लॉट साइज, और होपफुली अगर कैलकुलेशन देखूं तो शायद 23 दिसंबर को ये कंपनी सक्सेसफुल आईपीओ रहा तो लिस्ट होती हुई नजर आएगी। आपके लिए और एक शानदार खबर आशीष जी स्क्रीन पर चलती हुई दिख रही है। भारतीय मिस इंडिया हरनाज सांधू अब मिस यूनिवर्स 2021 है। तो इजराइल में जो कंपटीशन आपको होता हुआ दिखा, वहां पर आपने इस खिताब को जीता है, और सन 2000 के बाद आपको ये क्राउन वापस भारत आता हुआ दिखेगा। तो मेरे ख्याल से और जो एक बुलिश न्यूज़ के लिए आपको तड़का लगना था, वो भी आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। 21 साल बाद आप इस क्राउन को वापस भारत में आते हुए दिखेंगे। इससे पहले मिस यूनिवर्स बनी थी लारा दत्ता, और यहाँ पर आप समझिए कि सेकंड और थर्ड रैंक पर आपको पराग्वे और साउथ अफ्रीका के जो लोग वहाँ पर पहुँचे थे, उनको रैंक मिलता हुआ दिखा। तो फिलहाल ये बहुत खूबसूरत खबर आपके सामने स्क्रीन पर। वीरेन जी, एक और तेजी का तड़का लगता हुआ इस बार मिस यूनिवर्स की तरफ से। जी हाँ, और खुशखबरी है शैल जी। और इससे पहले अगर आप देखें तो लारा दत्ता को अगर आप देखें, ये ये मुकाम मिला था, और उसके बाद 21 साल के अंतराल के बाद, और ये चंडीगढ़ की हरनाज संधू, उनको अगर आप देखें ये सम्मान मिला है 21 साल बाद भारत के। फिर अगर आप देखें तो खेमे में ये ताज मिस यूनिवर्स 2021। वीरेन जी, आपने सुबह सुबह अपनी शायरी में जिक्र भी किया था चंडीगढ़ की आशिकी का। देखिए कहां से कहां तार जुड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता।
और देखिए ये यूनिवर्स जो है ये सबकी बातें सुनता है। आपको पहले ही पता था कि आज कौन जीत हासिल करेगा यहाँ पर मिस यूनिवर्स में, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ये सब आता है आशीष के सौजन्य से। शायरी में रोज एक दो लाइनें जो होती है ना, वो आशीष की सोच से आती है। क्या बात, ये मॉर्निंग कॉल की बात कर रहे हैं। चलिए ये जिक्र यहाँ पर जरा खबर हटके जो है उसका होता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक शानदार शुरुआत आपको होती हुई दिख रही है यहाँ पर भारतीय बाजारों के भी और खबरों के बाजार में भी। आपको एक बहुत अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। मिस यूनिवर्स 2021 अब जो खिताब है वो भारत के आपको आता हुआ दिखेगा। चलिए ऐसा करते हैं, अवस्थी साहब जुड़े हुए हैं, माफ कीजिए शरद जी, जरा बात कहीं और निकल गई। वापस मेड प्लस पर आते हैं। क्या राय दे रहे हैं हमारे आप निवेशकों को, क्या यहां पर पैसा लगाना चाहिए और क्यों? जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को पैसा लगाना चाहिए। हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में जिस तरीके से कंपनी ने, जैसा आशीष जी भी बोल रहे थे, 48 स्टोर से 2300 स्टोर तक का रैंप अप किया है और ज्यादातर स्टोर्स अगर आप देखें तो 3 महीने में इन्होंने ऑपरेशनल एफिशिएंसी ईबिटा लेवल पे, कैप ब्रेक इवन लेवल पे ले आए हैं। एवरेज में 60 से 75% स्टोर इन्होंने ईबिटा लेवल पे पॉजिटिव ले आए 3 महीने में, तो ये काफी बढ़िया है। प्लस ये ऑनलाइन की प्रेजेंस अभी इन्होंने रिसेंटली चालू की है 2019-20 में ही, तो उसका रैंप अप भी प्ले करना चाहिए। प्लस एक शिफ्ट है लार्ज फॉर्मेट रिटेल की तरफ फार्मा में, जहां नॉर्मल आपका जो फार्मेसी बिजनेस है वो 10% पे ग्रो कर रहा है, वहीं जो लार्ज फॉर्मेट फार्मेसी रिटेल है वो 25 से 26% पे ग्रो कर रहा है। यानी कि वो फेवरेबल है इन्वेस्टर्स, मतलब बायर्स के या कंज्यूमर्स के हिसाब से उन्हें वो बेटर लगता है। तो मुझे लगता है ग्रोथ रेट्स वगैरह काफी अट्रैक्टिव रहेगी, लेकिन लिस्टिंग पे कितना मुनाफा होगा वो थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि 2.5-3 गुना सेल्स के पे आपको स्टॉक मिल रहा है। और जितना रैंप अप इन्होंने पिछले 4-5 सालों में किया है उसमें से बड़ा मूवमेंट आना मेरे हिसाब से 1600 करीब थी इनकी दुकान शॉप्स, उसको बढ़ा के इन्होंने करीब 2400 सेंटर्स कर दिया है। तो वो जो एडिशनल 800 सेंटर्स हैं उनका रैंप अप कैसे होता है उस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। बट जैसा कि एक शिफ्ट है लार्ज फॉर्मेट रिटेल में, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी यूनिक और अच्छा बिजनेस मॉडल है। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो काफ़ी एक यूनिक बिजनेस मॉडल है और यहाँ पर अगर आप देखें शानदार ग्रोथ के मद्देनजर आपकी पैसा लगाने की राय है। शरद जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और एक लिस्टिंग पर और एक नए आईपीओ पर अपने विचार रखे आपने। तो तेगा की लिस्टिंग अच्छी हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलती है। अब चलते हैं चार्ट स्कैन्स की तरफ।